इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु भक्त परिवार। तीर्थंकर भगवान ने क्या मृत्यु नहीं देखी थी? हजारों बार मृत्यु देखी, लेकिन नीलांजना के नृत्य और मृत्यु को देखकर उन्हें वैराग हुआ, क्योंकि उसी वक्त उनको उपादान जागृत हुआ। द्रव क्षेत्र, तुम्हें ऐसा क्षेत्र मिला है, भरत क्षेत्र मिल गया। आप ख्याल करना, अगर आपको और कोई मिलेच खंड मिल जाता तो आप धर्म कर्म नहीं कर पाते। अरे मिलेच खंड तो छोड़ो, पाकिस्तान में जन्म ले लेते ना तो अल्लाह अकबरी करते रहते। आपको भारत में जन्म मिल गया, और भारत में जन्म लेने के बाद द्रव तुम्हें मिल गया, शरीर अच्छा मनुष्य का शरीर मिला है। तिरंज का मिल गया होता तो क्या करते? पेड़ पौधे बन गए होते तो क्या करते? सोचो। मैं तो आश्चर्य करता हूं, आप बहुत अच्छे हैं, शरीर स्वस्थ है। अभी हमारे बाहर से बेंगलोर से मेहमान आने वाले थे, लता जी और वो, लेकिन बीपी हाई बढ़ गया, कैंसिल टिकट, वहीं बैठ गई। ख्याल करके रखना, आने वाले थे लेकिन टिकट कैंसिल हो गया क्योंकि बीपी बढ़ गया, लो हो गया। आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, तो इतना विचार करना। योग द्रव भरत क्षेत्र मिल गया आपको, मनुष्य कुल मिल गया आपको, योग द्रव, योग क्षेत्र, योग काल मिल गया आपको। कितना सुंदर काल है। नहीं तो यहाँ पर इस समय में भी लोग बिस्तर में सो रहे होंगे। आराम बड़ी चीज है और मुंह ढककर सोइए। विचार करना, इस समय में भी लोग, क्योंकि रात में 10 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक, सुबह 4 बजे तक भी काम करते हैं, और वो अभी तो सो ही रहे होंगे नाइट ड्यूटी वाले। लेकिन आपको काल अच्छा मिल गया, द्रव छेद काल भाव, कितने सुंदर आपको भाव मिले हैं। आपके अंदर सुनने की रुचि तो है। हमारे आचार्य पदम नंदी पंचविंशति काय में कहते हैं, यत प्रीति चित्तेन, आप विचार करके रखना, जो प्रीति चित्त पूर्वक सुनता है, रुचि पूर्वक सुनता है, प्रीति चित्तेन श्रुता भावते। अगर प्रीति चित्त पूर्वक आप जिनेंद्र की वाणी को सुन रहे हैं, जिनेंद्र की वाणी को समझ रहे हैं, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन एन वार्ता भी श्रुता निश्चित भव्येत निश्चित भव्य निर्वाण। क्या उन्हें जो व्यक्ति प्रीति पूर्वक चित्त लगाकर रुचि पूर्वक अगर जिनेंद्र की वाणी को सुनता है, वो निश्चित भव्य व्यक्ति है। भावी भविजना, वो निश्चित भविष्य में भव्यता के साथ निर्वाण को प्राप्त करेगा। समझ में भले ही ना आए, फिर भी बैठो। काजल की कोठरी में स्यानो जाए, दाग लागो से लागो है। संस्कार पढ़ते हैं, ख्याल करके रखना। अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जैसी बुद्धि खुलेगी ना। अब मैं गुरुदेव के सामने था, संग में रहता था, नहीं समझ में आ रहा, बड़ी बड़ी बातें ऊपर से पार, लेकिन फिर भी मैं बैठता था। छोटा भी साधु कोई प्रवचन करने जाए तो मैं जाता था उसके साथ। क्यों? पता नहीं कौन सी कैसी बात अपने दिमाग में कब असर कर जाए। ख्याल करो, आपके पास सब कुछ है, निमित्त मिल गया, और इस निमित्त के साथ अब आपको परिवर्तन करना है। एक और प्यारी बात आचार्य कह रहे हैं, स्वर्ण कौन से पाषाण में निकलेगा? स्वर्ण जिसमें होगा उसी में निकलेगा। हाँ, ग्रेनाइट पत्थर में सोना खोजने जाओ तो मिलेगा क्या? जिस पत्थर में सोना छिपा होगा उसी में सोना मिलेगा। अभव्य में कोई सम्य दर्शन मिलने वाला नहीं है, भव्य जीव के ही अंदर सम्य दर्शन होगा। तिल में से ही तेल निकलेगा। हाँ, मटर में से तेल निकालने जाओ, तिली का तेल निकलेगा। ख्याल करो, सब्जी मंडी वाले की दुकान पे सब्जी मिलेगी, सोना नहीं मिलेगा। दूध में से घी मिलेगा, है ना। अब अकौआ का दूध ले आओ,
अकौआ का दूध समझते हो, पेड़ पौधों में जो अकौआ लगा होता उसको जब ऐसे करोगे उसमें भी दूध है, लेकिन उस दूध को आंख में लग जाए तो आंख फूट जाती है। दूध में से ही घी निकलेगा, लेकिन वो दूध गाय का, भैंस का, बकरी का आदि किसी का होना चाहिए। लेकिन हमें अब विचार करना, जो भव्य जीव होगा वो ही उसी के अंदर सम्मित पलेगा। भव्य जीव के अंदर ही मोक्ष जाने की शक्ति है, अभव में शक्ति नहीं है। तो हम इतना ही विचार करना, हमारे अंदर भव्यता है तो हम परिवर्तन कर सकते हैं अपने आप को। अगर हमारे अंदर भव्यता नहीं है तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपने आप को समझें। आज दूसरे नंबर की गाथा में आचार्य कह रहे हैं, संसारी आत्मा को भी शुद्ध आत्मा का स्वरूप का जानकारी हो सकती है, प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जो शुद्ध आत्मा का शरीर होगा वो ही भव्यता के साथ शुद्धता को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। आधे घंटे का समय मैंने आपका लिया, आज इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाएं। तुम्हारे पास सब कुछ है, सारा वैभव तुम्हारे पास है। हम दूसरे के पास कुछ मांगने ना जाएं। जैसे सोने के पाषाण में सोना छिपा है, दूध में घी छिपा है, तिल में तेल छिपा है, गन्ने में शक्कर छिपी है, उसी प्रकार से इस मनुष्य पर्याय में परमात्मा छिपा है। उस परमात्मा को निकालने की कला ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पर कहने का प्रयास करेंगे। उसे समझेंगे, जानेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा। ओम नमः, जय गुरुदेव। धर्म से महात्माओं, माता शत्रु पिता बैरी, नीतिकारों ने इस वाक्य को कहा है। माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पठिता, ना सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। नीतिकार कहते हैं कि माता बैरी है और पिता शत्रु है, जिसने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। वो बच्चे उनके ऐसे ही हैं, बगुला के समान, हंस की सभा में शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। ख्याल कर, हमने अगर अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो वो बच्चे हमारे लिए दुश्मन बन जाएंगे। हमने अगर अपने बच्चों को संस्कारित नहीं किया तो बच्चे फिर हमारे लिए हमें काम में आने वाले नहीं हैं। हमें अपने बच्चों को संस्कारित करना है, और संस्कार के लिए हमारे आचार आदि पुराण में जिनसेन आचार्य ने गर्भान्न की 53 क्रियाओं के कहते हुए कह दिया, माँ के गर्भ में जीव आए उसके पहले उसके संस्कार शुरू हो जाते हैं। माँ के गर्भ में कोई जीव आए उसके पहले उसके संस्कार शुरू हो जाते हैं। क्यों? माता पिता से पहले कह दिया कि अगर बच्चा धार्मिक चाहिए, बच्चा संस्कारित चाहिए, बच्चा अच्छे विचार और अच्छी भावनाओं वाला चाहिए, तो कभी भी उल्टे सीधे विचारों के साथ, उल्टे सीधे क्रियाओं के साथ, उल्टी सीधी मानसिकताओं के साथ गर्भ धारण नहीं करना। आप ख्याल करके रखना, उल्टी सीधी चर्चाओं के साथ अगर हमारे गर्भ में जीव आ गया तो वो जीव हमें ले डूबेगा। हिरण्यकश्यप, जिसको भगवान का नाम भी पसंद नहीं था, हिरण्यकश्यप के बारे में कहा करता है, हिरण्यकश्यप ने शिव जी को प्रसन्न करके वरदान ले लिया, मुझे अमरता का वरदान दे दो। शिव जी को प्रसन्न करके उन्होंने वरदान ले लिया अमरता का, कि मुझे अमरता का वरदान दे दो। शिव जी ने कहा कि मैं अमरता का वरदान तो खुद को नहीं दे सकता हूं, तुम्हें कैसे दूं? हाँ, तुम अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें ये वरदान दे सकता हूं
तुम्हें इस सृष्टि पे ना कोई आसमान में मारने वाला मिलेगा और ना कोई जमीन पर मारने वाला मिलेगा। तुम्हें इस सृष्टि में ना कोई इंसान मार पाएगा और ना कोई जानवर मार पाएगा। तुम्हें इस सृष्टि में ना दिन में कोई मार पाएगा ना रात्रि में कोई मार पाएगा। तुम्हें इस सृष्टि में ना घर में कोई मार पाएगा ना घर के बाहर कोई मार पाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा ना घर में मरूंगा ना बाहर मरूंगा, ना आसमान में मरूंगा ना जमीन पे मरूंगा, ना इंसान मार पाएगा ना जानवर मार पाएगा, ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, मैं तो अमर हो गया। अब तो वो हिरण्यकश्यप अहम ब्रह्मो अस्मि, अहम ब्रह्मो अस्मि, अहम ब्रह्मो अस्मि, बस भगवान मैं ही हूं, भगवान मैं ही हूं, ये हर जगह वो कहने लग गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी उसके इस आताताई नेचर से बहुत दुखी थी। वो नारायण श्री कृष्ण की भक्त थी। उदाहरण कोई सा भी हो समझना हमें पड़ेगा। एक दिन हिरण्यकश्यप जंगल में साधना करने के लिए गए और एक तोता बार बार उनकी साधना स्थल पर आकर नारायण 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 कहने लगा। जब तोता नारायण नारायण कहने लगा तो हिरण्यकश्यप को तो भगवान का नाम अच्छा लगता ही नहीं है। वो वहां से उठे तो दूसरी जगह चले गए। दूसरी जगह भी वो तोता पहुंच गया, नारायण नारायण कहने लगा। ये शब्द हिरण्यकश्यप के कान में बार बार पड़े। आखिरकार वो अपनी साधना और तपस्या को छोड़कर घर वापस आया। घर वापस आया और उनकी पत्नी ने पूछ लिया, क्या हुआ स्वामी, आप तो जब कभी साधना और तपस्या पे जाते हो तो कभी अधूरी नहीं छोड़ते हो, आज कैसे अधूरी छोड़कर आ गए? हिरण्यकश्यप ने कहा कि आज एक तोते ने, एक पक्षी ने मुझे परेशान किया। उस पक्षी ने बार बार नारायण नारायण, बार बार नारायण नारायण, बार बार नारायण नारायण का नाम ले रहा था। हिरण्यकश्यप की पत्नी को लगा कि आज इनके मुख से बिना मन के भी भगवान का नाम तो निकल रहा है। आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, बिना मन से ही। ख्याल करना, कई बार आपके पतिदेव आते हैं और बाहर छोड़कर चले जाते हैं। आपके मन में ये लगता है कि वो अंदर तक क्यों नहीं आई। मैं उन महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ कि आपके पति कम से कम मंदिर के बाहर तक तो आए हैं। आज बाहर तक आए हैं, कल अंदर भी आएंगे और परसों कमरे में भी आएंगे। उन्हें धन्यवाद दो, शिकायत मत करो। ऐसी शिकायत और सीधे हेड ऑफिस में शिकायत करते, महाराज इनको कुछ समझाओ, ये अंदर ही नहीं आते। मैंने कहा इतना तो किया, यहाँ तक तो लाए। हिरण्यकश्यप की पत्नी को लगा आज भगवान इनके मुख पे भगवान का नाम तो आया। रात्रि का विश्राम चल रहा है। हिरण्यकश्यप की पत्नी ने फिर पूछ लिया, स्वामी तोता क्या बोल रहा था? उन्होंने कहा नारायण 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 बोल रहा था। थोड़ी देर बाद फिर पूछ लिया, स्वामी तोता नारायण नारायण कैसे बोल सकता है? तो हिरण्यकश्यप ने बोला नारायण ही नारायण बोल रहा था और वो बहुत मना करने के बाद भी बोल रहा था। ख्याल करना, ऐसा हिंदू ग्रंथों में लिखा है। उसी वक्त हिरण्यकश्यप की पत्नी को गर्भ ठहर जाता है और आप विचार करके रखना, उनके गर्भ जब ठहर गया उसी वक्त जब जन्म हुआ तो उस बालक का नाम था भक्त प्रहलाद ध्रुव। ध्रुव का जन्म हो गया। अब ध्रुव भगवान नारायण का भक्त था। हिरण्यकश्यप जैसे पिता ने अपने बेटे को मारने के लिए कितने उपक्रम नहीं किए, लेकिन सफल नहीं हो सका, क्योंकि जाको राखे साइया, बोलो ना, मार सके ना कोई।
तो ख्याल करके रखना, हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किए, नहीं मार सका। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, ये उदाहरण के माध्यम से, कि भगवान आदिनाथ पुराण में जिनसेन आचार्य ने कहा कि अगर आपको पुत्र की प्राप्ति करना है तो विचार अच्छे रखो, और जब मां के गर्भ में कोई संतान आ जाए, कहने को तो हम कहते हैं पूत के लक्षण पालने में, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं पूत के लक्षण गर्भ में ही दिख जाते हैं। ख्याल करना, ये बात आदि पुराण में आचार्य ने कह दिया कि जैसे ही तुम्हारे गर्भ में कोई जीव आया, और माताओं को दोहला पड़ता है, माताओं को दोहला पड़ता है, गर्भ में जीव आया तो मां की इच्छा होती है मुझे क्या करना। कंस जैसा बेटा मां के गर्भ में आया तो मां को दोहला पड़ा कि मैं अपने पति उग्रसेन, कंस के पिता का नाम था उग्रसेन, हरवंश पुराण में आया, और कंस और कोई नहीं था, पूर्व भव का उग्रसेन का बैरी था। और वो बैरी बना क्यों? जब वो कंस पूर्व भव में मुनि राज थी, मासोपवासी थी। ख्याल करना, कर्म किसी को छोड़ते नहीं हैं। मासोपवासी थे, आहार करने जाते थे। वो राजा उग्रसेन का जीव यही कहता था कि पहला आहार मेरे घर में होगा। पहली बार निकले 1 महीने का उपवास करके, और जब वो आहार के लिए निकलते हैं तो देखते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली है, हरी घास है, फूल हैं, गार्डन है, लेकिन पांव रखने को जगह नहीं है। वापस चले जाते हैं। दूसरे माह निकलते हैं उपवास करके, आहार करने के लिए, तो हाथी पागल हो जाता है, वापस चले जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु भक्त परिवार।